नमस्कार, मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावन, मेरे अविस्मरणीय यूट्यूब चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। आज तक मैंने कई संगीतकारों का योगदान आपके सामने पेश किया है, जैसे शंकर जयकिशन, वसंत देसाई, हेमंत कुमार, अनिल मोहिले, मदन मोहन। लेकिन आज मैं ऐसे संगीतकार की म्यूज़िक करियर पेश कर रहा हूँ जो संगीतकार प्रयोगशील संगीतकार नाम से जाना जाता है। वो सिर्फ संगीतकार ही नहीं, वो लेखक है, गीतकार है, कथा लेखक है और संगीतकार है। और म्यूज़िक के बारे में भी उन्हें बड़ी मालूमात है, क्योंकि वो अरेंजर भी थे, यानी म्यूज़िशियन भी है। तो ये संगीतकार सलील चौधरी। संगीतकार सलील चौधरी की मृत्यु हुई 5 सितंबर 1995 में। उनकी 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें एक संगीत भरी श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा हूँ। उनका जन्म हुआ बंगाल के सोनारपुर गांव में। गांव छोटा था, लेकिन पिताजी उनके डॉक्टर थे और घर में वातावरण बहुत अच्छा था। शिक्षा देने की उम्मीद थी पिताजी को, उन्हें भी डॉक्टर बनवाना था। लेकिन संगीत का लगाव देखकर पिताजी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। कला क्षेत्र में उन्होंने अभ्यास किया और एमए की डिग्री हासिल की। पढ़ते पढ़ते उन्होंने भारतीय संगीत का भी अभ्यास किया, लोक संगीत का अभ्यास किया और पाश्चिमात्य संगीत का भी अभ्यास किया। कला क्षेत्र में एमए की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने इप्टा ज्वाइन की। उसमें उन्होंने कई मजदूरों का शोषण जो हो रहा था उसके विरोध में जन आंदोलन भी किया, यानी सामाजिक जीवन के बारे में भी वो पर्टिकुलर थे। उनको ये अपना कर्तव्य निभाने वाला वो सच्चा इंसान था। सलील दा को सबसे पहले जिन्होंने ब्रेक दिया वो थे दिग्दर्शक बिमल रॉय। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसकी कहानी सलील चौधरी ने लिखी थी। रिक्शा वाला नाम की कहानी थी और उस पर फिल्म बनाई 2 बीघा ज़मीन। आपको मालूम ही है 2 बीघा ज़मीन के गाने, हरियाला सावन ढोल बजाता आया, अपनी कहानी छोड़ जा, आ जा रिया, से सभी गाने सलील चौधरी ने अपनी अलग अंदाज में पेश किए, कंपोज किए और वो लोकप्रिय भी हुए। लेकिन वो लोकप्रिय हुए सलील चौधरी उस फिल्म से जो इसका नाम है मधुमती, वो भी बिमल रॉय ने डायरेक्ट की थी। मधुमती के गाने जो शैलेंद्र जी ने लिखे थे, आजा रे परदेसी या बिछुआ ने, वो अलग अलग ढंग के गाने, टूटे हुए ख्वाबों में, और मुकेश जी का गाया हुआ सुहाना सफ़र बहुत ही लोकप्रिय रहा। मधुमती के संगीत को सलील दा का 1957-58 का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत। इसे पेश कर रही है मीनल राव।
मधुमती के संगीत के बाद में सलील दा ने और कई फिल्मों में संगीत दिया जिसमें दिलीप कुमार ने एक्टिंग की थी। मुसाफिर फिल्म में तो उन्होंने दिलीप कुमार से एक गाना भी गवाया। तो उन्होंने लीजेंड्स के साथ काम किया, दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ भी काम किया। आपको तो मालूम है कि आर के प्रोडक्शन के सभी फिल्मों को म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन ने, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे उनके सहायक दत्ताराम जी ने म्यूज़िक दिया है कई फिल्मों में, और सलील चौधरी को मौका मिला क्योंकि एक फिल्म आई जिसके डायरेक्टर थे शंभू मित्रा, और उसमें सलील चौधरी का संगीत फिल्म थी जागते रहो। जागते रहो के भी गीत आपको मालूम है, उसमें झूठ बोलिया कोई ना, ये पंजाबी लोक संगीत के आधार पर सलील जी ने कंपोज किया था गाना। मुकेश जी का ज़िंदगी ख्वाब है। तो आज मैं पेश कर रहा हूँ एक गाना जागो मोहन प्यारे, जिसे पेश कर रही है मीनल राव।
राज कपूर, दिलीप कुमार के साथ देव आनंद की फिल्मों में भी सलील चौधरी ने यशस्वी म्यूज़िक दिया है। फिल्म माया आपको मालूम होगी, उस फिल्म का तस्वीर तेरी दिल में ये डुएट, तो लता रफ़ी जी का डुएट इतना सुंदर है, लेकिन सलील जी का कॉम्पोजिशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता था, डिफ़िकल्ट रहता था, यानी गायक को भी गाने में कुछ तकलीफ़ होती थी, इतना इजी नहीं थे गाने। रफ़ी साहब के भी बहुत सारे टेक हुए और लता जी के भी थोड़े टेक हुए और वो गाना बाद में रिकॉर्ड हुआ। लेकिन मैं अभी पेश कर रहा हूँ एक गाना, जा रे उड़ जा रे पंछी, जिसे पेश कर रही है पल्लवी केळकर। जा रे उड़ जा रे पंछी, बाहरों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, के उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे उड़ जा रे पंछी, जब हम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में, न डाली रही ना कली, जब हम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में। जा रे ये गली है बिरहन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, के उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे मैं पीना उठा ना सकी, तेरे संग गा ना सकी, ढले मेरे गीत आहों में। मैं पीना उठा ना सकी, तेरे संग गा ना सकी, ढले मेरे गीत आहों में। जा रे ये गली है असुवन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, के उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, के उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे सलील दा ने सिर्फ लोक संगीत, भारतीय लोक संगीत का ही अभ्यास नहीं किया, लेकिन पाश्चिमात्य संगीत का भी अध्ययन किया, जैसे कि बीथोवेन, मोजार्ट की सिम्फनी का भी उन्होंने कई गानों में प्रयोग किया है। जैसे कि फिल्म छाया के गाने आपको मालूम होंगे, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। तो पेश है इसी फिल्म का ये गीत, जिसे पेश कर रहे हैं किरण शेम्बेकर।
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक शौक के दामन पर बरसूं। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक शौक के दामन पर बरसूं। अफसोस जली मिट्टी पे मुझे तकदीर ने मेरी दे मारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। मदहोश हमेशा रहता हूँ, खामोश कब कुछ कहता हूँ। मदहोश हमेशा रहता हूँ, खामोश कब कुछ कहता हूँ। कोई क्या जाने मेरे सीने में है बिजली का भी अंगारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। तो सलील दा ने कई इंस्ट्रूमेंट पर अपना कमाल दिखाया है, जैसे कि हारमोनियम पर उनका कमांड था, फ्लूट में कमांड था, पियानो भी बढ़िया बजाते थे, और जो अरेंजमेंट करते हैं अरेंजर को भी वो परफेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि उनको वेस्टर्न नोटेशंस की भी मालूमात थी। बाद में सलील जी की मुलाकात ऐसे हस्ती से हुई जो हस्ती आज के जनरेशन में भी बहुत पॉपुलर है, और वो हस्ती है गुलजार। तो गुलजार साहब से मुलाकात हुई फिल्म काबलीवाला में। काबलीवाला आपको मालूम है म्यूज़िकल फिल्म थी, ऐ मेरे प्यारे वतन, जिसे प्रेम धवन ने लिखा था, लेकिन गंगा आए कहाँ से ये गाना गुलजार जी ने लिखा था। तो वही पहचान बाद में रिवाइव हुई 1970 के दशक में। वो फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसे गुलजार जी ने डायरेक्ट किया था, उनकी पहली फिल्म थी, और गाने भी उन्होंने लिखे थे। तो किशोर कुमार का एक गीत प्रस्तुत है। सलील जी ने किशोर कुमार के लिए बहुत ही बढ़िया गीत बनाए, जैसे नौकरी का गीत आपको मालूम होगा, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, जिसे किशोर कुमार और शैला बेले ने गाया था और शैलेंद्र जी ने लिखा था। उसके बाद में हाफ टिकट एक फिल्म आई, सलील चौधरी ने अपना कमाल दिखाया, कॉमेडी फिल्म के लिए बढ़िया संगीत दिया। आपको याद होगा चिल चिल चिल्ला के कजरी सुना है, वो गाना बहुत पॉपुलर था, और किशोर के ड्यूएट्स भी बहुत पॉपुलर हुए थे। एक गाना तो किशोर ने फीमेल प्लेबैक सिंगर आई ने वो 2 वॉइस में, मेल फीमेल वॉइस में भी गाए थे। लेकिन आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ फिल्म मेरे अपने का आज गीत, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह देते यारो। इसे पेश कर रहे हैं मनोज गुरव। कोई होता जिसको अपना
हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जागते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जागते हम रात भर। कोई तो हम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। 1970s के दशक में भी सलीलदा के गाने इतने पॉपुलर हुए कि आज की जनरेशन भी उन्हें पहचानती है। एक फ़िल्म आई थी ऋषिदा की, ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्म आनंद, जिसमें ओरिजिनल कैरेक्टर राज कपूर करने वाले थे और संगीत भी उस समय शंकर जैक्सन देने वाले। जब अनाड़ी लॉन्च हुई थी उस समय इस फिल्म का जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में वो फिल्म अधूरी रही, फिल्म बनाई नहीं गई। राज कपूर के बदले में किशोर कुमार के लिए पूछा गया, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट किया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। और बाद में उन दिनों के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी ने वो आनंद का रोल निभाया और वो एक माइलस्टोन रही राजेश खन्ना की ज़िंदगी में। और सलीलदा ने एक बढ़िया संगीत दिया उसमें। मुकेश जी के 2 गाने, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैंने तेरे लिए, लता जी का एक क्लासिकल बेस गाना, और एक गाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसे लिखा है कवि योगेश ने। ये गाना गाया है मन्ना डे ने। इस गाने की खासियत आप सुनेंगे, इस गाने में ऑर्केस्ट्रेशन वेस्टर्न बेस्ड है, कोरस जिसे कहते हैं वेस्टर्न कोरस, इसका प्रभावी उपयोग किया है। देखिए शंकर जयकिशन का गीत आपको याद होगा, अजीब दास्ता है ये, उस ढंग का ऑर्केस्ट्रेशन, सैक्सोफोन, कोरस और वायलिन्स का इसमें उपयोग किया है, क्योंकि
उनके अरेंजर बहुत बहुत बार ऐसा देखा है कि सेबेस्टियन ने भी अरेंजमेंट की है, तो इसका प्रभाव हो सकता है कि ये गाने ऐसे थोड़े सिमिलर लगते हैं लेकिन अपना अपना अलग अलग अंदाज है इस गाने का। तो पेश है मन्ना डे जी ने गाया हुआ आनंद फिल्म का ये गीत ज़िंदगी कैसी है पहेली। इसे पेश कर रहे हैं मनोज गुरव। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे हैं। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे। कहा जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। हे जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी यूं चले जाए अकेले। कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। 1970 से के दशक में ही एक नया ट्रेंड आया, नए डायरेक्टर आए बासु चटर्जी, जिन्होंने कुछ हटके फिल्में बनाई, अलग अलग विषय पर फिल्में बनाए। जैसे कि कॉमन फिल्मों का सब्जेक्ट क्या रहता था, हीरो हीरोइन और विलन और डिशुम डिशुम, हाना मारी जिसे बोलते हैं मराठी में। वैसे कई फिल्में हैं लेकिन उनसे हटकर कुछ फिल्में बनाई गई, फैमिली को देखने लायक फिल्में बनाई गई, जो अलग ट्रेंड सेट किया बासु चटर्जी ने। और सलील चौधरी को इस फिल्म में म्यूज़िक देने का मौका मिला। और वैसी फिल्म आई थी रजनीगंधा, में अमोल पालेकर जी को बड़ा ब्रेक मिला और विद्या सिन्हा जी को। तो रजनीगंधा एक पहली फिल्म, उसका भी संगीत सलील दा ने कंपोज किया। सलील दा ने कई गाने ऐसे किए हैं कि पहले बंगला में कंपोज किए हुए थे, बाद में हिंदी में गए। जैसे ओ सजना बरखा बहार आई, वैसे आनंद का गीत भी पहले बंगला में रिकॉर्ड हुआ लता जी का और बाद में इसमें रिकॉर्ड किया
वैसे ही ये गीत रजनीगंधा का भी वैसे ही रिकॉर्ड हुआ। रजनीगंधा के सक्सेस के बाद में और एक फिल्म बनाई बासुदा ने, वो फिल्म थी छोटी सी बात। उस फिल्म में भी सलील दा ने वेस्टर्न म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक का दोनों का प्रभावी उपयोग किया, इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग ढंग का उपयोग किया। कई अरेंजर्स, कई म्यूजिशियन आज भी कहते हैं, जैसे बासु मनोहारी जो आर डी बर्मन के सहायक, बासुदा जो सैक्सोफोन बजाते थे, उन्होंने जा रे उड़ जा रे पंछी वो भी गीत गाया है माया ने, उसमें भी बहुत बढ़िया ऑर्केस्ट्रेशन है। वैसे ही सैक्सोफोन और कोरस और वायलिन्स का उपयोग इस गीत में आप सुनेंगे। फिल्म है छोटी सी बात, गीत लिखा है योगेश जी ने, उसके बोल है न जाने क्यों, टाइटल सॉन्ग ऑफ छोटी सी बात। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं चल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे भी न मेरे नैनों में, टूटे रे हाय रे सपनों के महल, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर, अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। ऐसे सलील दा जिन्होंने 40 साल ये इंडस्ट्री में काम किया, 75 फिल्में बनाई अलग अलग भाषा में, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी में भी उन्होंने संगीत दिया सोनबाई पिक्चर के लिए। उन्हें कुछ अवार्ड भी मिले, कुछ पुरस्कार भी मिले, संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, लेकिन वो अपने अलग ढंग के लिए कामयाब रहे, अपने ही ढंग में गाने अंत तक पेश करते रहे। 5 सितंबर 1995 में उनका देहांत हुआ, लेकिन आज भी सलील दा का संगीत जिंदा है, अमर है, और आज की पीढ़ी भी उन्हें सलाम करती है, सैल्यूट करती है, क्योंकि उन्होंने पुराने लोगों के लिए भी संगीत बनाया और आज के जनरेशन के लिए भी मॉडर्न म्यूज़िक बनाया। ऐसे सलील दा को हम प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अगर मेरा ये निवेदन आपको पसंद आया हो तो पुरानी यादें दोहराने के लिए और कुछ कहानियाँ रिवाइंड करने के लिए मेरे अविस्मरणीय यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।